morning, students. Now here is the question answers of your chapter Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. As on page number 61, they have given us some comparison check. Our first question is, why did the man stare at Bipin Babu in disbelief? मैन जो था वो बिपिन बाबू की तरह मतलब कि क्यों इस तरीके से देख रहा था. According to the answer, come to the answer. According to Parimal Ghosh, he met Bipin Babu at Ranchi in 1958. जो पर्सन था इसके अंदर परिमल घोष, उसके अकॉर्डिंग वो बिपिन बाबू से जो था 1958 में मिला था रांची में. He got confused and stared at Bipin Babu in disbelief as the latter failed to recognize him and understood that Bipin had a memory lapse of his stay in Ranchi. अब वो कंफ्यूज था जब उसने बिपिन बाबू से ये कहा, और डिसबिलीफ इसीलिए था वो क्योंकि बिपिन बाबू जो थे वो रांची की जितनी भी मेमोरी थी वो लैप्स कर चुके थे, मतलब भूल चुके थे. वो उन्हें याद दिला रहा था बट वो फेल हो गया था उनको याद दिलाने में. Question 2. Where did Bipin Babu say he went in October 58? अब बिपिन बाबू ने अक्टूबर 58 में क्या बताया था कि वो कहाँ पर गए थे. Answer is Bipin Babu said that he went to Kanpur in October 58 and spent the puja with a friend. अब बिपिन बाबू के अकॉर्डिंग वो 1958 में अक्टूबर में कानपुर गए थे अपने फ्रेंड के पास पूजा स्पेंड करने के लिए. वो रांची गए ही नहीं थे. Question number 3. Mention any 3 or more things that Parimal Ghosh knew about Bipin Babu. अब परिमल घोष ने ऐसी कौन सी चीज़ें बिपिन बाबू के बारे में बताई जो मतलब कि उनको बिलीव करने के लिए, सोचने के लिए मजबूर कर रही थी. Answer is given below are a few things that Parimal Ghosh knew about the Bipin Babu. That Bipin Babu had a fall in Hundru and injured his right knee. वो हुंडू गए थे तो उनके राइट नी में जो थी वो चोट लग गई थी. Second thing, Bipin Babu stayed in a bungalow at Ranchi and as he was not, और रांची में वो स्टे किया था उन्होंने बंगलो के अंदर. So found on hotel food and he preferred to have his meals cooked by a बावर्ची. और वहाँ पर जो खाना मिलता था तो वो होटल का खाना प्रेफर नहीं करके वो बावर्ची के हाथ का बना हुआ मील जो थे, खाना जो थे वो पसंद करते थे. He did not have any children. उनके कोई मतलब कि बच्चे नहीं थे. बिपिन बाबू lost his wife 10 years ago. और बिपिन बाबू अपनी वाइफ को जो है वो 10 साल पहले खो चुके थे. And his only brother had died of insanity. Insanity means पागलपन से उनके ब्रदर की भी डेथ जो थी वो हो चुकी थी. तो ये सारी खबर जो थी वो बिपिन घोष को पता थी. Now come to the page number 64, comparison check. Question number 1 is, students ये चैप्टर जो था ये हमें पार्ट्स में दिया था और पार्ट्स के बाद उन्होंने कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर हमको दिए हैं. So according to the parts we are doing this question answers. Question 1. Why did Bipin Babu worry about what Parimal Ghosh had said? अब बिपिन बाबू क्यों सोचने लग गए, वरी करने लग गए कि परिमल घोष ने जो कहा उनसे. Answer is Bipin Babu was surprised that Parimal Ghosh knew a lot of his personal details. वो इसीलिए सरप्राइज थी कि बिपिन बाबू कि परिमल घोष तो मेरे बारे में मेरी पर्सनल डिटेल्स सब कुछ जानता है. He was aware of Bipin's leg injury. वो मेरे पैर में लगी हुई चोट के बारे में भी जानते हैं. बैग ऑफ बुक्स, मैं हमेशा बुक्स अपने साथ रखता हूँ, इसके बारे में भी उनको पता है. हिज वाइफ डेथ के बारे में भी पता है. एंड हिज ब्रदर्स इनसेन बिहेवियर के बारे में भी पता है. तो आफ्टर हियरिंग सो मेनी डिटेल्स फ्रॉम दैट मैन, इतनी सारी डिटेल्स जब उस आदमी से उन्होंने सुनी, बिपिन बाबू फेल्ट विद कन्विक्शन दैट देयर वाज नो वैलिड रीजन फॉर परिमल टू लाई अबाउट हिज ट्रिप टू रांची. अब वो कह रहे हैं जब इतनी सारी बातें उसको पता हैं तो मैं खुद को
कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं परिमल घोष को झूठा ठहरा सकूं रांची ट्रिप के बारे में. दिस मेड हिम वंडर if he really had a temporary memory loss about his visit to Ranchi. और यही उनको एक वंडर में लेकर जा रहा था कि वो वाकई में रांची के ट्रिप को टेम्पररी मेमोरी लॉस्ट कैसे हो गई उनकी एक रांची ट्रिप की. Question 2. How did he try to decide who was right, his memory or परिमल घोष? अब उन्होंने क्या ट्राई करने का सोचा था ये सही जानने के लिए कि क्या उनकी मेमोरी सही है या फिर परिमल घोष जो बता रहे हैं वो बात सही है. तो बिपिन बाबू was really worried after his encounter with Parimal Ghosh, who adamantly claimed of having known him since 1958. During his visit to Ranchi, besides, when Bipin Babu checked the injury on his right knee, he realized he had no memory of this injury, hence to solve the confusing puzzle about his Ranchi visit. Bipin Babu decided to contact Dinesh Mukherjee to check if the later remembers of the incidents that happened in 1958. This is the only way he felt all his doubts and confusion could be clarified. अब बिपिन बाबू ने अपनी इन सब चीज़ों को जो वरी थी उनकी कि परिमल घोष सही है या फिर मेरी मेमोरी वो सही है, उन्होंने क्लेम किया कि 1958 में वो रांची गए थे. तो उन्होंने जब चेक किया अपनी इंजरी को, अपनी चोट को देखा तो वाकई में वहाँ पे निशान था. तो और उसका बारे में उनको कुछ याद भी नहीं आ रहा था कि ये कैसे लगी थी, तो ये उनको लगा. दूसरी चीज़ उन्होंने क्या सोची कि इस पज़ल को, रांची की पज़ल को मैं सॉल्व कर सकता हूँ कि मैं दिनेश मुखर्जी से कांटेक्ट करूँ, क्योंकि इसने कहा था कि मैं दिनेश मुखर्जी के साथ गया था और उनकी सिस्टर भी वहाँ पर थी. तो क्यों ना मैं उसको कॉल करके और रांची ट्रिप के बारे में उससे क्लैरिफाई करूँ, इस डाउट को, कन्फ्यूजन को क्लियर करूँ. Question number 3. Why did Bipin Babu hesitate to visit Mr. Mukherjee? Why did he finally decide to phone him? अब बिपिन बाबू जो थे वो हेजिटेट क्यों कर रहे थे, मतलब कि थोड़ा सा हिचकिचा क्यों रहे थे मिस्टर मुखर्जी के घर जाने के लिए या उनसे फेस टू फेस मिलने के लिए, और फाइनली उन्होंने फोन करना ही क्यों सही समझा. Answer is, initially Bipin Babu hesitated to visit Mr. Mukherjee because he was afraid of Dinesh's ruthless scrams that he might need to face. बिपिन बाबू इसीलिए हेजिटेट कर रहे थे, हिचकिचा रहे थे कि दिनेश जो था वो थोड़ा मजाकिया और मतलब कि बड़बोला था, रूथलेस, एकदम से वो कुछ भी बोल सकता था और इसी चीज को वो फेस नहीं करना चाहते थे. He rather ignored whatever details that Parimal told in the bookstore and regarded all as false. और वो इग्नोर करना चाहते थे जो परिमल बाबू ने बुक स्टोर में उनको बताया और वो सब झूठ निकले. Nonetheless, the thought how Parimal Ghosh knew so many of his personal details troubled him, and he decided to finally check with Mr. Mukherjee for clarity. Hence, he decided to contact Mr. Mukherjee over call to avoid embarrassment right on his face. अब अगर ये सारी चीज़ें सही निकल गई और जो उन्होंने परिमल घोष को बोली थी कि नहीं मैं कभी रांची गया ही नहीं, अगर ये झूठ निकल गया तो वो इस चीज़ को फेस नहीं कर पाएंगे मुखर्जी के सामने, क्योंकि मुखर्जी है ही ऐसा कि वो मुंह पर ही बोल देगा. तो कुछ इंसिडेंट्स भी उसके घर में ऐसे थे जिससे इंसान अपने आप ही घबरा जाता है थोड़ा सा कि मेरे ब्रदर की डेथ भी जो है वो पागल खाने में ही हुई थी, थोड़े मेंटली हो गए थे, तो वो कह देगा कि तुम पागल हो गई हो कि तुम रांची का ट्रिप भूल गए, अगर वो बात सच निकली तो. तो इस कंफ्यूजन में वो थे, ट्रबल में थे.
एंड फाइनली उन्होंने अब मेन चीज क्या थी कि वो उनके साथ गए थे मुखर्जी। अब मुखर्जी से ही ये डिसाइड हो सकता है, क्लियर हो सकता है कि क्या वाकई में हम वहां पर गए थे। तो इस एम्बेरसमेंट में उन्होंने सोचा कि मैं बाय फेस टू फेस इस एम्बेरसमेंट को फील करूं, मैं कॉल कर लेता हूँ। जो भी वो सोचेगा फिर वो मैं एटलीस्ट उसको देख नहीं सकता, उसके एक्सप्रेशंस को और उसके वो क्या बोलेगा, मैं फोन कट कर दूँ। ये इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया। क्वेश्चन 4, व्हाट डिड मिस्टर मुखर्जी से? डिड इट कंफर्ट बिपिन बाबू और एड टू हिज वरी? अब मुखर्जी बाबू ने जब कॉल किया तो मुखर्जी बाबू ने क्या बताया और बिपिन बाबू जो थे उनको रिलीफ मिला या उनकी वरीज और ज्यादा बढ़ गई? Answer is Mr. Mukherjee quickly checked his diary and confirmed both he and Bipin Babu had visited Ranchi in October 1958. This confirmation put Bipin Babu in a fix and he was unable to figure out why and how come he doesn't have any memory of his Ranchi visit. अब मुखर्जी बाबू ने क्विकली क्या किया कि अपनी डायरी चेक करी और उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ हम दोनों रांची गए थे अक्टूबर 1958 में। एंड दिस कंफर्मेशन, जब ये कंफर्मेशन विपिन बाबू को मिली तो वो उनकी जो मेमोरी थी वो बिल्कुल भी उनको याद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से उनकी वरी जो थी वो और ज़्यादा बढ़ गई थी। एंड पेज नंबर 67, our third part, comparison checking. Question 1, who was Chunni Lal? What did he want from Bipin Babu? अब चुन्नी लाल कौन है और बिपिन बाबू से उसको क्या चाहिए? चुन्नी लाल वॉज बिपिन बाबू स्कूलमेट। चुन्नी लाल जो वो बिपिन बाबू के स्कूलमेट हैं, स्कूल में उनके साथ पढ़ते थे। He had been having a rough time lately and had been coming to see Bipin Babu for a job. और अभी कुछ उनका समय बुरा चल रहा था क्योंकि उनके पास जॉब नहीं थी, तो वो बिपिन बाबू के पास अपनी जॉब के लिए ही आते थे। बिपिन बाबू knew he could not do much to help चुन्नीलाल। बिपिन बाबू को पता था कि वो उनकी ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं कर सकते। However, Chunni kept turning up to his house like a bad penny off. इसीलिए चुन्नीलाल जो था टर्निंग अप टू हिज हाउस, जब उन्होंने बातें की, उन बातों से चुन्नीलाल को लगा कि वो कुछ हेल्प नहीं कर सकते उनको उनको ये बैड पनी ही सहन करना पड़ेगा, तो वो अपने घर जो है वो वापस चले गए बिना जॉब के बारे में बोले। क्वेश्चन 2, व्हाई वाज डॉक्टर चंदा पजल्ड? व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट बिपिन बाबूज लॉस ऑफ मेमोरी? अब डॉक्टर चंदा क्यों पजल्ड थे और बिपिन बाबू की लॉस ऑफ मेमोरी unusual? Answer is Dr. Chanda became puzzled after listening to Bipin Babu's lapse of memory. He mentioned that this medical condition was typically outside his field of experience. Bipin Babu's case was like complex because he remembered everything related to his past except for his Ranchi visit. Hence, Dr. Chanda suggested him to visit Ranchi to try recollecting any bygone incident that might remind him of the past. अब चंदा डॉक्टर चंदा जो थे उनके लिए ये पजल इसलिए थी क्योंकि अगर इंसान की याददाश्त वो भूलता है तो वो मोस्टली काफ़ी सारी चीज़ें भूलेगा, बट उनकी मेमोरी जो थी बिपिन बाबू की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। उनको अपने पास्ट का हर चीज़ याद है, हर एक बारे में वो जानते हैं, बातें करते हैं। सिर्फ एक रांची का जो इंसिडेंस था, एक वो ही क्यों नहीं याद आ रहा? तो ये इसीलिए एक पहेली बन गई उनके लिए। और इसके बारे में उन्होंने मेडिकल साइंस के अंदर ऐसी कोई भी कंडीशन को का कोई एक्सपीरियंस नहीं किया था, इसीलिए वो उनके लिए एक पजल। इसीलिए उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि आप रांची जाओ और वहाँ पे मे बी आपको कुछ याद आ जाए, कुछ जगह देख कर याद आ जाए और अपनी मेमोरी जो है वो आप वहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं।
Now come to the page number 69, comparison check. Question 1. Had Bipin Babu really lost his memory and forgotten all about a trip to Ranchi? क्या वाकई में बिपिन बाबू अपनी मेमोरी लॉस्ट कर चुके थे और अपनी रांची की ट्रिप के बारे में सब कुछ भूल चुके थे? आंसर इज परहैप्स नो. Bipin Babu didn't have any lapse of memory or forgotten all about a trip out to Ranchi. From the letters sent by Chunni Lal, it was evident that he played a trick on Bipin Babu, who did not help him to get a job somewhere. Perhaps नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी कि बिपिन बाबू अपनी मेमोरी जो है वो लॉस्ट कर चुके थे या अपनी ट्रिप भूल चुके थे, बल्कि ये सब क्लियर हुआ जब चुन्नी लाल ने वो लेटर सेंड किया. एविडेंट बताया कि उन्होंने एक प्ले ट्रैक किया था बिपिन बाबू के लिए क्योंकि वो उनको हेल्प नहीं कर रहे थे जॉब में. इसीलिए क्वेश्चन 2. व्हाई डू यू थिंक चुन्नी लाल डिड व्हाट ही डिड? चुन्नी लाल सेज ही हैज नो मनी. व्हाट इज इट दैट ही डज हैव? अब चुन्नी लाल जो थे, क्या किया उन्होंने? वो कह रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है. तो व्हाट इज इट दैट ही डज हैव? तो ये सब कैसे क्या किया? Answer is Chunilal has plotted the entire incident because Bipin Babu never helped him to get a decent job and he was completely penniless. अब चुन्नीलाल जो थे उन्होंने ये सारा प्लॉट किया था, मतलब कि इंसिडेंट जो है ये क्रिएट किया था, लोगों को जोड़ा था, उनके साथ हेल्प करके उन्होंने ये सब एक प्ले अरेंज किया. क्यों? क्योंकि उनको एक डिसेंट जॉब चाहिए थी कि वो पेनीलेस थे, उनके पास कुछ एक भी पैसा नहीं था. एज बिपिन बाबू नेवर हेल्प हिम, और बिपिन बाबू काफ़ी अच्छी पोस्ट पर होने के बाद भी उनको कोई हेल्प नहीं कर रहे थे. ही वांटेड टू पनिश हिम बाय rekindling a haunting memory of his fall नियर हुंटू एट रांची. इसीलिए वो उनको सिर्फ पनिश करना चाहते थे, मतलब कि फ्रेंड्स होते हैं आपस में, तो इस तरीके से वो थोड़ा एहसास दिलाना चाह रहे थे उनको. और उन्होंने वो हैंनरी फॉल के नियर जो गिरे वो मेमोरीज जो है राज्य की, ये सब उन्होंने एक उनको एक मतलब चोट पहुंचाने के लिए किया था. Chunilal might not have a job or money, but he had a strong imaginative power, which he felt would help him to fight the ill phases of his career. अब चुन्नीलाल के पास जॉब या पैसा तो नहीं था, बट एक स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन था, उनके पास पावर थी कि वो एक प्ले मतलब कि प्ले डिस्कवर कर सकें और अपने कैरियर में शायद उनको ये कुछ हेल्प कर जाए. Hence he wrote a novel which is being considered by a publisher. उन्होंने एक नॉवल लिखी जिसको कंसिडर्ड किया पब्लिशर्स ने, एंड ही इज होपफुल दैट इट वुड गिव हिम अ सोर्स ऑफ इनकम. और इस तरीके से उन्होंने सोचा कि शायद मुझे कोई सोर्स मिल जाएगा इनकम का, क्योंकि मेरा फ्रेंड इस तरह से हेल्प नहीं कर रहा, तो शायद इस तरीके से एक हेल्प उनको मिल जाएगी. Working with the text. Now come to the exercise on page number 69. Our first question is, the author describes Bipin Babu as a serious and hardworking man. What evidence can you find in the story to support him? अब ऑथर ने यहाँ पे बिपिन बाबू को एक सीरियस जेंटलमैन और एक हार्ड वर्किंग मैन बताया है. तो क्या एविडेंस दिए हैं स्टोरी के अंदर जो इस बात को प्रूफ करते हैं, सपोर्ट करते हैं? Answer is Bipin Babu was described as a serious and hardworking man. He was working daily in his office. वो हमेशा अपने ऑफिस में वर्क करते हैं. इट वॉज अ बिग फर्म एंड ही वॉज गोइंग अ रेस्पॉन्सिबल जॉब. एक बड़ी फर्म में वो काम करते हैं जिसमें उनकी एक रेस्पॉन्सिबल जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके ऊपर उस फर्म की कुछ. ही हैड बीन एसोसिएटेड इन दिस फर्म फॉर द पास्ट 25 ईयर्स. और इस फर्म के अंदर वो करीब 25 साल से काम कर रही हैं. एंड हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस एंड कॉन्शियस वर्कर. अब एक अच्छे वर्कर की उनकी
एक रेपुटेशन है वहां पर, उनको एक जिम्मेदार इंसान वहां पर समझा जाता है। ये सब बताते हैं कि वो एक सीरियस और हार्ड वर्किंग पर्सन है। क्वेश्चन 2, व्हाई डिड बिपिन बाबू चेंज हिज माइंड अबाउट मीटिंग चुन्नी लाल? व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस मीटिंग? अब बिपिन बाबू ने एकदम से अपना माइंड चेंज क्यों किया था? पहले वो चुन्नी लाल से मिलना नहीं चाहते थे, बट एकदम से माइंड क्यों चेंज किया, एंड उस मीटिंग का रिजल्ट क्या मिला? Answer is Chunnilal would often come to visit Bipin Babu to request him in order to get a job. Chunnilal हमेशा बिपिन बाबू के पास आता था जॉब के लिए, बट बिपिन बाबू रिफ्यूज टू मीट हिम। अब बिपिन बाबू ने रिफ्यूज क्यों किया? क्योंकि वो उसको हेल्प नहीं कर सक पा रहे थे, और उस लिए वो उनको बार बार ये नेगेटिव रिपोर्ट नहीं देना चाह रहे थे। However, that day he changed his mind and decided to meet चुन्नीलाल। लेकिन उस दिन उन्होंने अपना माइंड चेंज किया चुन्नीलाल से मिलने के लिए, एंड इंक्वायर him if the latter remembers of his Ranchi visit। सिर्फ इसीलिए कि वो उससे जानना चाहते थे, क्योंकि वो एक स्कूल फ्रेंड है तो वो उसके बारे में हर चीज जानता है, तो वो रांची विजिट के बारे में भी जानता होगा, इसीलिए वो मिलने का प्लान करते हैं। However, Chunni confirmed about Bipin Babu's visit to Ranchi, और चुन्नी लाल इसको confirmed करते हैं कि वो रांची गए थे। Hearing this, और ये सुनने के बाद बिपिन बाबू is in a puzzled state, decided to consult a specialist doctor and get treatment for his memory loss। बिपिन बाबू एकदम से पहेलियों में आ जाते हैं कि हर कोई मुझे इसके बारे में बोल रहा है। चुन्नी लाल जो मेरा बचपन का दोस्त है, लंगोटिया यार भी कह सकते हैं, उसने भी इसको जब कंसिडर कर दिया है, कंफर्म कर दिया है, तो वो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलने का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं कि मैं अपनी मेमोरी जो है वो लॉस करने शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, बिपिन बाबू लॉस्ट consciousness at Hundru Falls. What do you think was the reason for this? अब बिपिन बाबू जो है वो हुंड्रू फॉल के पास जो इंसिडेंट्स हुआ था वो भी लॉस्ट कर चुके हैं। तो व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन फॉर दिस? अब इसका रीजन क्या था? आंसर, Bipin Babu lost consciousness at Hundru Falls as he realized that was the final place which would help him to recollect his memory। क्योंकि हुंड्रू फॉल के पास ही उनको चोट लगी थी, इसीलिए उन्होंने उसी जगह को कॉन्शियस किया, मतलब कि टारगेट बनाया कि मैं वहीं पर जाकर एक बार देखूं, शायद मुझे कुछ अपनी मेमोरीज रिकलेक्ट करने का, प्रीवियस मेमोरीज जो है वो रिकलेक्ट करने का मौका मिले कि मैं रांची में वाकई में 1958 में गया था। However, he couldn't recollect a single incident and soon fell down consciousness beside a boulder near Hundru and broke his hip by accident। अब वो वहां पर गए, जब रिकलेक्ट नहीं हुआ तो वहां पर वो चक्कर आकर गिर गए थे, और जब वो पत्थर के पास में गिरे तो उनके हिप पर चोट लग गई थी, मतलब कि एक इंसिडेंट हो गया था। इसीलिए इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि हुंड्रू फॉल जो था एक कॉन्शियसनेस प्लेस थी उनके लिए। क्वेश्चन 4, व्हाई डू यू थिंक बिपिन बाबू रिएक्टेड व्हेन ही फाउंड आउट दैट चुन्नी हैड ट्रैक्ड हिम? बिपिन बाबू ने कैसे रिएक्ट किया था जब उनको पता चला कि चुन्नी लाल उनके साथ ट्रैक गेम खेल रहा था? Answer, when Bipin Babu found out that he was tricked by Chunni Lal, he was filled with remorse for not helping Chunni in his time of need. He regretted for refusing to help Chunni Lal and realized that he had needed become a victim of forgetfulness, as he had forgotten the real meaning of friendship at the time of his इन्फ्लुएंस। अब बिपिन बाबू को जब ये ट्रिक पता चली थी चुन्नी लाल की कि ये सब प्लान किया था, ही वॉज फेल्ट दैट रेमोस फॉर नॉट हेल्पिंग। उनको बहुत गिल्टी फील हुआ था कि वो चुन्नी लाल की हेल्प नहीं कर सके जिस टाइम पर उसको उनकी ज़रूरत थी, एंड रिग्रेट करते हैं बहुत अपने आप को, मतलब कि
यहाँ पे हम कह सकते हैं मतलब कि रिग्रेट फील करना, मतलब कि बुरा महसूस करना इसके लिए कि मैं ये सब मतलब कि मैं सिर्फ अपने में ही रहा, मैंने चुन्नी लाल की तरफ रियलाइज ही नहीं किया कि मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए था। और अपने आप को एक अपराधी समझ रहे हैं, विक्टिम समझ रही हैं वो, कि वो भूल गए इन सब चीज़ों को, कि असली फ्रेंडशिप का मीनिंग क्या होता है। जब जिस टाइम पर एक दोस्त को ज़रूरत होती है, उस दोस्ती के टाइम पर उन्होंने उसको हेल्प नहीं की। Come to the working with language, page number 70 to 72. Question 1 is fill in the blanks below using had to, have to and has to. ये fill-ups आपको fill करने हैं with the correct answer, and these three you have to use it. First one is I dash cut my hair every month. मैं अपने hairs हर महीने कट करता हूँ. So had to आएगा, have to आएगा, has to आएगा. The correct answer is I have to cut my hair every month. मैं हर महीने अपने बाल कटवाता हूँ. Second is we dash go for swimming lessons last year. अब last year सिर्फ गए थे, आगे वो continue नहीं होगा. So we have used here had to. We had to go for swimming lessons last year. Next is she dash tell the principal the truth. वो प्रिंसिपल को सच बता दे. So she has to tell the principal the truth. उसको प्रिंसिपल को सच बताना चाहिए. They dash take the baby to the doctor. अब वो बेबी को डॉक्टर के पास लेकर गए थे. अब पढ़ते वक्त ही आपको पता चल जाता है, तो पास्ट टेंस है. They had to take the baby to the doctor. We dash complain to the police about the noise. अब कंप्लेन करेंगे हम नॉइस की, किसको, पुलिस को. सो वी हैव टू कंप्लेन टू द पुलिस अबाउट द नॉइस. रोमित डैश फिनिश हिज होमवर्क बिफोर ही कुड कम आउट टू प्ले. रोमित जो है फिनिश करता है होमवर्क कब, खेलने जाने से पहले उसने खत्म किया. तो रोमिट हैड टू फिनिश हिज होमवर्क बिफोर ही कुड कम आउट टू प्ले. उसको पहले अपना होमवर्क जो है कंप्लीट करना होगा. अगर वो खेलने जाएगा तो मतलब कि उसको खत्म कर कर ही आ सकता है. आई डैश रिपेयर माई साइकिल यस्टरडे. मैंने अपनी साइकिल रिपेयर की थी कल. सो आई हैड टू रिपेयर माई साइकिल यस्टरडे. Question number 2. Here are a few items that you will find in the story. Look for them in the dictionary in the following. कुछ मुहावरे आपने देखे, अब उनका मीनिंग जो है वो आप डिक्शनरी में देखकर उनको लिखोगे. First, arrange them in the order in which you would find them in a dictionary. पहले तो उनको डिक्शनरी में अल्फाबेटिकली लिखा जाता है, तो अरेंज करना है. An idiom is usually listed under the first noun, verb, adjective और adverb in it. अब idioms usually listen कहाँ से होते हैं? Noun, verb, adjective और adverb. Ignore करता है वो articles को and prepositions को. To help you, we have put in bold the word under which you must look for the idiom in the dictionary. अब डिक्शनरी में हमने क्या देखना है, उस लेटर को, उस वर्ड को यहाँ पर बोल्ड कर दिया गया है. लाइक फर्स्ट वन इज एट क्लोज क्वार्टर्स या फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स. सो क्लोज इज द एडजेक्टिव और हम इसी को देखेंगे इसके अंदर. सो द आंसर इज दिस मीन स्टे नियर बाय और क्लोज बाय. तो हम क्लोज को ही देखेंगे. एट क्लोज क्वार्टर या फ्रॉम क्लोज क्वार्टर का मीनिंग होगा दैट स्टे नियर बाय और क्लोज बाय. ब्रेक इनटू अ स्माइल. ब्रेक इज वर्ब. लुक अंडर. ब्रेक इनटू समथिंग. सो break into a smile means, this means to smile suddenly. एकदम से हंसी आना. Carry on. Carry is the verb. So carry on, this means to continue with some task or work.
Sorry. Fourth is have a clean record. Here we have to look the clean record. You may find related meanings under both these words. Have a clean record means a clean conduct or a track record. Beat about the bush. Beat is the verb here. To beat about the bush means to make rough guesses without proper knowledge. एक प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से आप लकीर को पीट रहे हैं. Question number 3. Study the sentences in the columns. In our A column they have given, I saw this movie yesterday. Bipin Babu worked very here for a week last year. Chunilal wrote to a publisher last week. I visited Ranchi once long ago. In B column, I have seen this movie already. Bipin Babu has worked here since 2003. Week last year, so कौन सा सही है? Chunilal has written to a publisher. I have visited Ranchi once before. Now compare the sentences in the two columns, especially the verb forms. Answer the following questions about each pair of the sentences. Now first is which column tells us that Bipin Babu is still working at the same place. कौन सा कॉलम हमें बताता है कि बिपिन बाबू स्टिल वर्किंग है वहां पर? तो ये आता है हमारे कॉलम नंबर बी में. बिपिन बाबू हैज वर्कड हियर सिंस 2003. Which column suggests that Chunni Lal is now waiting for a reply from the publisher? तो ये हमें बताता है कि कॉलम बी that Chunni Lal wrote to a publisher last week. अब last week में लिखा है तो वो waiting में है. Third one is which column suggests that the person still remembers the movie he saw. अब जो मूवी उन्होंने देख ली है उसको अभी भी रिमेम्बर किया है, उन जानते हैं कि उन्होंने क्या देखा था. तो ये हमें बताता है कॉलम बी फर्स्ट लाइन, आई हैव सीन दिस मूवी ऑलरेडी. Fourth one, which column suggests that the experience of visiting Ranchi is still fresh in the speaker's mind. अब ये कौन से कॉलम हमें सजेस्ट करता है कि द एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग रांची स्टिल फ्रेश है स्पीकर्स के माइंड में. तो ये कॉलम बी बताता है आई हैव विजिटेड रांची once before. Come to the question number 4. Given below are jumbled sentences. Working in groups, rearrange the words in each sentence to form correct sentences. जम्बल सेंटेंसेस दिए हैं, ये आप छोटी क्लासेस से करते आते हो, तो प्रॉपर एक सेंटेंस आपने उसका बनाना है. You will find that each sentence contains an idiomatic expression that you have come across in the lessons. Underline the idiom and write down its meaning. Then use your dictionary to check the meaning. मुहावरे भी हैं इसमें, तो मुहावरों को निकाल के आपने उनका मीनिंग भी करना है. वन सेंटेंस हैव बीन वर्कड आउट फॉर यू एज एन एग्जांपल, लाइक जंबल सेंटेंस vanished the car seemed to into thin have air. The answer is the car seemed to have vanished into thin air. And idiom is vanished into the thin air. Disappeared or vanished in a mysterious way. Now, first one is stop and tell me, beating about what you want the bush. Answer is stop beating about the bush and tell me what you want. यानी तुम लकीरों को पीटना बंद करो and tell me तुम्हें क्या चाहिए. तो आइडियम इसमें था beating about the bush, जैसे हमने पहले भी किया था. एंड मीनिंग है टू अवॉइड कमिंग टू द अकॉर्डिंग टू द स्टोरी. यहाँ पे मीनिंग है टू अवॉइड कमिंग टू द मेन पॉइंट. यहाँ पे ये लकीरों को, ये बातों को छोड़ो, ये वैगुलरी टॉकिंग को, और तुम मुझे पॉइंट पर आकर बताओ कि आफ्टर ऑल तुम्हारा मतलब क्या है मिलने का. सेकंड है डोंट पे. इफ यू अटेंशन यू माइट द रॉन्ग ट्रेन टू द announcement board.
And answer is, if you don't pay attention to the announcement, you might board the wrong train. अगर तुम announcement को की तरफ ध्यान नहीं दोगे या पे अटेंशन नहीं करोगे तो तुम क्या है, might be तुम गलत ट्रेन में जा सकते हो. तो idiom यहाँ पे क्या है, pay attention. It means to listen carefully. Third is, the villagers tried the crime on the young woman to pin. And answer is, the villagers tried to pin the crime on the young woman. Villagers try कर रहे थे young woman को उसके crime पर बार बार pinch करने के लिए. So the idiom is pin the crime. Pin the crime means to place the blame or responsibility of a crime and implicate it on a wrong person. यानी blame करना उसको उसको गुनहगार ठहराना यहाँ पर crime के लिए. Fourth है Bipin Babu orders to telling. People under loved doctors each yearly that he was. Answer is, Bipin Babu loved telling people that he was under doctor's orders to eat yearly. Idiom is under doctor's order. Under doctor's order, Bipin Babu ये पसंद करते थे लोगों को बताना कि वो डॉक्टर्स के अंडर रहकर ही अपनी सब मतलब कि चीजें करते हैं, मतलब कि ईट टाइम पर खाना, टाइम पर सारे काम. अंडर डॉक्टर्स ऑर्डर्स मीन्स टू फॉलो समवन्स इंस्ट्रक्शंस, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना. Fifth, the students, the teacher, his eyebrows when said that all their lessons raised they had revised. Answer is, the teacher raised his eyebrows when the student said that they had revised all their lessons. टीचर्स जो है अपने आईब्रोज को ऊपर करता है, राइज करता है जब स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि उन्होंने अपने लेसन्स जो है वो रिवाइज कर लिए. तो एकदम शॉक्ड होकर, अब जो बच्चा पढ़ता ही नहीं है और वो ये कह दे कि मैंने अपने लेसन्स रिवाइज कर लिए हैं, तो क्या होगा, आप भी शॉक में आओगे. तो raised his eyebrows means to express surprise or doubt. So I hope you understand all the question answers. Students, go through the video and complete your work. If still any doubt, then give me in the comment box. Thank you.